मेरा नाम अर्जुन पांडे, मेरे स्कूल का नाम है सतासी इंटर कॉलेज में कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। मेरा जो मॉडल है ये लगभग मैगलेव ट्रेन है, जो कि अभी इसका जो इन्वेंशन है अदर कंट्रीज ने कर लिया है, जापान ने कर लिया है और चाइना ने कर लिया है। बट ये जो मैगलेव ट्रेन है ये उनसे अलग है। अब इसमें ये अलग है कि जो उनकी टेक्नोलॉजी है, उनकी टेक्नोलॉजी में खर्च बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वो जो है इनमें करते क्या है, वो एक ऐसा सुपर कंडक्टर का यूज़ करते हैं जो कि रेजिस्टिव कॉल से चलता है। और इनमें जो मैं सुपर कंडक्टर यूज़ करने वाला वो YbCO है, जिसको कहते हैं वाइट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। उन तीनों के मिक्सचर से बना हुआ सुपर कंडक्टर है, जो कि उसी की तरह काम करता है। लेकिन इसमें ये अंतर है कि ये जो लिक्विड नाइट्रोजन से हम इसको कूल कर सकते हैं, और नियोडियम मैग्नेट्स के ट्रैक पे जो हम इसको रन करेंगे, ये सारा नियोडियम मैग्नेट्स का ट्रैक है। इसके ऊपर जो सुपर कंडक्टर को लेविटेट करेंगे। अब लेविटेट करने के बाद में हमारे पास जो पॉइंट आता है, इसको ट्रैवल कैसे कराना है। तो ट्रैवल करने के लिए हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो है हम इसको ट्रैवल करेंगे, और ट्रैवल करने के बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हेल्प से जो है हम इसको रोकेंगे। मेरा नाम शुभम गौड़ है, 87 इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, कक्षा 10 के छात्र हैं। इस प्रोजेक्ट डीसी मोटर को चलाया जाता है, तो इसमें से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बार बार काटने से बिजली उत्पन्न करती है। जब यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जब डीसी को एसी में कन्वर्ट किए हैं। ये ऐसे काम करता है, इससे हम एक टाइम भी चला सकते हैं। मेरा नाम गुलशन विश्वकर्मा है। हम 87 इंटर कॉलेज देवरिया से आए हैं। ये कूड़े से बिजली उत्पादन करने वाला यंत्र है। जब हम इस बॉक्स में हम कूड़े को जलाएंगे, जो उससे हीट एनर्जी मिलेगी, सोलर से विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट कर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को चला सकेगा। यहाँ जब हम कूड़े को जलाएंगे तो हम यहाँ पे बल्ब मोटर लगाए, वो चलने लगा है। और इसे इसलिए नहीं चले जो इसे अधिक विद्युत नहीं मिल पाई है। और जो कूड़ा जलाने जो पॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, वो इस पाइप के रास्ते इस कंटेनर में साल्ट घोल से अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस में बाहर आ जाएगा। और जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा वो इस कंटेनर में बैठ जाएगा, जिससे हम समय समय पर साफ करते रहेंगे और इसे हम अपने कार्य में लाते रहेंगे। मेरा नाम अनुज कुमार गौड़ है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं स्कूल जुबली इंटर कॉलेज। मैंने एक फ्लोटिंग हाउस बनाया है। जो आजकल बाढ़ आता है तो ये घर डूब जाता है, तो इसे हमने देखते हुए ने फ्लोटिंग हाउस बनाया, जो कि ये डूबेगा भी नहीं, बाढ़ में ये डूबेगा नहीं। इसका वर्क किसका है ऐसा? वर्क करेगा ये। तो ये हम पानी डालेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो जिस तरह से बाढ़ में हम पोल लगा दिए चार की, तो ये 4 पोल इसका हिलने डुलने का ये नहीं देगा। My name is Shaurya Gupta. I study in class 8. My school name is Rajkir Jubilee Inter College. I am making a Li-Fi project here. It sounds same as Wi-Fi, but it's work Li-Fi. Wi-Fi use the radio signals to transmit data, but Li-Fi use light signal to transmit data. मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रोजेक्ट बनाया है खराब चीज़ों का यूज़ करके। हमारे स्कूल का नाम है UPS मुकुंदपुर देवरिया सदर। इस प्रोजेक्ट में हमारी मैम मृदुला कश्यप जी का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है। सर, हमारा टॉपिक है वर्तमान नवाचार के साथ ऐतिहासिक विकास। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आदिवासियों के ज़माने से ही हमारा नवाचार होता चला आ रहा है, और उन्हीं की वजह से तरह तरह के औजार भी बने हैं। घर, आग, औजार, अन्य प्रकार की विभिन्न प्रकार की भी चीज़ें बनी हैं। और उसमें का प्रमुख कारण है प्रदूषण।
जैसे कि आप देख सकते हैं सर, वायु प्रदूषण से हमें बहुत सारी हानियाँ पहुँच रही हैं। हमें हमारे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। सर जैसे कि वैज्ञानिक हैं, सर वैज्ञानिकों ने भी तरह तरह की खोज की है, लाइट, गाड़ी, अन्य प्रकार की चीज़ों की भी उन्होंने ही खोज की है। उसमें का एक प्रमुख कारण है प्रदूषण। प्रदूषण ये है जैसे कि जैसे कि फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, उससे हम लोग को हानियाँ पहुँचती हैं। और झिमनियों से धुआं निकलता है, गाड़ियों से धुआं निकलता है। A very sweet good afternoon to respected chief guest. मैं आसिफा अंसारी यूपीएस मुकुंद में पढ़ने वाली। आज मेरा टॉपिक है द ब्लाइंड पर्सन स्टिक। ये है एक ब्लाइंड पर्सन स्टिक। हम सब जानते हैं कि एक अंधे व्यक्ति को चलने के लिए या उसके सहारे के लिए एक लाठी की जरूरत पड़ती है। ब्लाइंड पर्सन अगर कहीं बाहर जाता है या रोड पे जाता है, अगर ये बारिश का मौसम है तो अगर ये अलार्म स्टिक है, ये बारिश का मौसम में अलार्म स्टिक अगर जाता है तो गड्ढे वड्ढे में अगर पानी लगा होता है तो उसमें गिर जाता है और उसको पता नहीं चलता है। तो ये एक अलार्म स्टिक है। अगर ये पानी में जाएगा या कोई स्टील सब्सटेंस से जाएगा तो ये अलार्म करने लगेगा। ये एक अलार्म है और ये एक मोटर है, ये स्विच है और ये एक वायर से ये मेटल प्लेट लगा हुआ है और अगर हम इसे पानी में डालते तो ये अलार्म करेगा। कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरा टॉपिक है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जो खेल खेल में दिखाएंगे। जैसे प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, 7 इंटू 3 इक्वल टू 21, 8 इंटू माइनस 4 इक्वल टू माइनस 32, माइनस 9 इंटू 6 इक्वल टू माइनस 54, माइनस 6 इंटू माइनस 5 इक्वल टू 30। गुड आफ्टरनून सर, मैं देवरिया से बिलोंग करती हूँ, कस्तूरबा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की। मेरा नाम है प्रिया कुमारी। मैं ऑटोमेटिक लेवल क्रॉसिंग बनाई हूँ। एक यहाँ सर्किट लगाएंगे, जो बल इस पे पड़ेगा तो ट्रेन चढ़ेगी तो ऑटोमेटिक अपने आप ही गिर जाएगा। फिर यहाँ एक सर्किट है, जब तक इस पे बल चढ़ता है, बल जब तक इस पे रहेगा तब तक ये ट्रेन का वो ऑफ रहेगा। जब ट्रेन इसे क्रॉस हो जाएगी तो ढाला अपने आप ही उठ जाएगा। मेरा नाम पलक मनी है। मैं कस्तूरबा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज देवरिया से आई हूँ। मैंने जो बनाया है वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आखिर ये वर्ड कैसे करता है? तो सर सैटेलाइट जो है हम लोग के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। हम लोग जो अधिकतर कार्य है दैनिक जीवन का, हम लोग इसी के माध्यम से करते हैं। चाहे हम लोग को इंटरनेशनल कॉल करना हो या दुश्मन देश पर नजर रखना हो, मौसम की जानकारी लेनी हो या दुश्मन देश की सैटेलाइट को नष्ट करना हो, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन का भी इस्तेमाल हम सैटेलाइट के माध्यम से ही कर पाते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग का जो सैटेलाइट है वो एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। सैटेलाइट के 2 मुख्य पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट तो ये होता है एंटीना, और उसका जो एंटीना है उसका वर्क ये होता है कि वो सिग्नल्स को सेंड करता है और रिसीव करता है। जैसे कि हम यहाँ पे मैंने दिखाया, सिग्नल्स को टावर सेंड कर रहा है तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग टेलीविजन, टेलीफोन आदि का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, एक दूसरे से बातचीत हम लोग इसी के माध्यम से कर पा रहे हैं। और सर जो होता है ऊर्जा का स्रोत, हम लोग बार बार अर्थ स्टेशन से इसे फ्यूल तो प्रोवाइड नहीं करवा सकते। इसके लिए मैंने यहाँ पे सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, जिसके जरिए ये आकाश पिंड में उपस्थित तारों से सौर ऊर्जा ग्रहण कर उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर अपना कार्य कर सकता है। गुड आफ्टरनून सर, मैंने यहाँ पे एक गांव का रूप दर्शाया हुआ है, हेल्थ एंड क्लीननेस, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। क्योंकि कभी भी अपने गांव, नगर या शहर में कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, आसपास भी गंदगी नहीं पड़ा। अपने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, आवश्यक है। और गंदगी तथा कूड़ेदान में कचरा डालना चाहिए। ग्रीन वाले डब्बे में गीला कचरा, नीले वाले डब्बे में सूखा कचरा, पीले वाले में प्लास्टिक और काले वाले में ड्राई वेस्ट कचरा डालना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये सब दर्शाए गए हैं और मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से पेड़ पौधे जैसे कि फूल पत्ती भी बनाए गए हैं। गुड आफ्टरनून सर, this is circle and types of circle. Sir, learning by doing is the interesting process of learning, so I prepare this project. First of all, I explain this parts or definition of circle, and after this I explain parts of circle. Definition of circle: the set of points in a plane which are equidistant from a fixed point, each called circle. Sir, circumference. The perimeter of a circle is called circumference. Segment: the region bounded by an arc and
arc and chord each का segment. Diameter, the chord is passing through the center of a circle each का diameter. छोटा बड़ा बराबर संख्या, जो संख्या बड़ा रहता है उसकी तरफ मुंह खुला रहता है, जो संख्या छोटा रहता है उसकी तरफ मुंह बंद रहता है। संख्या अगर बराबर रहेगा तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। आगे भी इसी तरह होगा। जो संख्या छोटा रहेगा उसकी तरफ मुंह बंद रहेगा, जो संख्या बड़ा रहेगा उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा। अगर दोनों संख्या बराबर है तो बराबर ही हो जाएगा। मेरा नाम संदेश कुमार कसेरा है। हम पाइथागोरस प्रमेय बनाए हैं। ये लंब है, ये गढ़ है, ये आधार है। ये 24 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 18 सेंटीमीटर है। और आधार वर्ग और लंब वर्ग दोनों जब जुड़ते हैं तो गढ़ वर्ग बनते हैं। मेरा नाम शुभम शर्मा है। बिलाल हुसैन। माय नेम इज शिवम कुमार। सर ये हमने आकृतियाँ बनाई है सर। ये है वर्ग, आयत, सर्वर्ग, त्रिभुज और वृत्त। मैंने गोबर गैस बनाया है। जैसे गोबर गैस, इसमें गोबर और जल रहेगा और इसमें गीले कचरे वो सब रहते हैं। जब इनका विघटन होता है तो इसमें मिलते हैं और इसी से गोबर गैस का निर्माण होता है। सर ये मैंने आकृतियाँ बनाई है, 4 आकृतियाँ, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज और आयत। वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप, वृत्त का परिमाप 2 गुणे त्रिज्या गुणे पाई, त्रिज्या 2 पाई r। वृत्त का बीच को कहते हैं केंद्र। वृत्त की ये लाइन खींचने की त्रिज्या कहती है और बीच के पूरा हो जाते हैं उसको कण कहते हैं। मेरा नाम अर्चिता दुबे है और मैं GIC यानी राजकीय इंटर कॉलेज से कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरे मॉडल में मैंने ये बताया है, चूंकि बच्चों को मैथ के प्रति कोई लगाव नहीं होता है। ये एक मैथमेटिकल गार्डन है। इसमें हम लोग हरी कटिंग के एक बोर्ड लगा देंगे जिससे वो बच्चे वहाँ जाए, पढ़े बार बार बोर्ड को, इससे उनका बेसिक चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जब बेसिक चीज़ क्लियर होगा उनका तो उनको मैथ के प्रति लगाव भी हो जाएगा। मेरा नाम ज्योति जायसवाल है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया से हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है लाइट सिक्योरिटी हाउस। जैसे कि ये लाइट जलेगा, इस पे जाएगा और इसके बीच कोई भी इंटर करेगा तो लाइट जलेगा। जैसे कि ये इसका यूज हम कहीं पे भी कर सकते हैं, जैसे खेतों में फसल खराब कर सकते हैं जानवर रात के समय। और ये कटीले तार लगाते हैं तो कटीले तार बहुत ज्यादा पैसे में आते हैं, ये बहुत कम पैसे में आ जाएगा। मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है। मैं कक्षा 12D की छात्रा, GIC स्कूल की छात्रा हूँ। मैंने अपना मॉडल हेल्थ एंड क्लीननेस से बनाया है और मैं अपने मॉडल से ये बताना चाहती हूँ कि कैसे हम साफ सफाई करके अपनी और अपने आसपास स्वस्थ रह सकते हैं। अपनी साफ सफाई करके और अपने आसपास सफाई करके स्वस्थ रह सकते हैं। पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि अपने डेली रूटीन की वजह से कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसके बाद हम डेली रूटीन को फॉलो करके भी स्वस्थ रह सकते हैं और व्यायाम करके खेल कूद के भी स्वस्थ रह सकते हैं। और हम अधिक से अधिक जितने ही पेड़ पौधे लगाएंगे उसकी वजह से हम और स्वस्थ रहेंगे। मेरा नाम अश्विनी कुमार मिश्रा है। मैं दयानंद इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। इसका उद्देश्य यह है कि हम शिक्षा को और बढ़ावा दे सकें। मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए। मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट फिल्म और मैग्नीफाई ग्लास और टॉर्च का प्रयोग किया है, जिसपे हम किसी भी छोटे फिल्म को, कितना छोटा फिल्म है उसको हम बड़े आकार दे सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा फिल्म रहे। मेरा नाम शुभांगी सिंह है। मैं GIC देवरिया की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि टॉपिक मिला था हम लोग को पर्यावरण और उसकी चिंताएं। तो यहाँ पे मैंने ये 5 संसाधनों का वर्णन किया है, जिन संशोधनों को अगर हम कंजर्व कर लेते हैं, संरक्षित कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पर्यावरण है वो संरक्षित हो जाएगा। पहला मैंने यहाँ पे सेव वाटर का दिया है। हम सभी लोग जानते हैं कि 70% हमारी बॉडी वाटर की बनी हुई है। तो ये जरूरी है कि हम पहले पानी को कंजर्व करें, क्योंकि अगर हम पानी को कंजर्व करेंगे तो सर्वाइवल जो होगा वो अच्छा होगा और ह्यूमन लाइफ जो होगी वो और बेहतर इंक्रीज करेगी। दूसरा मैंने यहाँ पे सेव फौना का दिया है, फ्लोरा का दिया है। फ्लोरा एक पार्टिकुलर एरिया के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग फ्लोरा बोलते हैं। फ्लोरा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं फ्लोरा और फौना की जो कि विलुप्त हो गई हैं।
और विलुप्ति के कारण जो रोगों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे ये फ्लोरा, वो भी विलुप्त हो रहे हैं। तो जरूरी ये है कि हम फ्लोरा को भी कंजर्व करें ताकि बड़ी से बड़ी बीमारियों का अगर हल निकाला जा सके और मेडिसिन बनाया जा सके तो वो जरूरी होगा। ये हमारा ये जेब्रा क्रॉसिंग है। यहाँ पर होता क्या है, मतलब जेब्रा क्रॉसिंग होती है तो लोगों को आने जाने में बहुत सी दिक्कतें होती हैं। तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ पर हम 1 मीटर की दूरी पर सेंसर फिट कर दिए हैं जिससे लोग अलर्ट हो जाएंगे आते आते कि हाँ कुछ हो रहा है। ये लाइट जैसे ही यहाँ पर आएगा तो सेंसर हॉर्न करने लगेगा। उसके बाद से जैसे ही गाड़ी पार्क करेगी तो मतलब यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस होगा वो भी अलर्ट हो जाएगा कि हाँ गाड़ी आ रही है तो मुझे यहाँ पर आ जाना चाहिए। हमारा जो सेकंड है वो पार्किंग लॉन है। पार्किंग लॉन में क्या है कि जो छोटी मोटी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर पार्किंग लॉन नहीं होती है, तो जो बाजार में बहुत सारी ट्रैफिक हो जाते हैं। तो अगर हम वहाँ पर ये लगा दें तो ये हमारे छोटी सिटी के लिए बहुत बड़ी स्मार्टनेस हो जाएगी। हमारा थर्ड जो है ये है हाइड्रोलिक प्रेशर बेस। ये पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए रेलवे क्रॉसिंग है तो वहाँ पर एम्बुलेंस वगैरह आ रही है तो उनको मतलब जाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है और वहाँ पर किसी की जान भी जा सकती है। तो अगर हम रेलवे क्रॉसिंग के पास बनाए तो आराम से कोई भी गाड़ी पार होकर जा सकती है और उसमें टाइम का भी वेस्टमेंट नहीं होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु ठाकुर और मेरे प्रोजेक्ट पार्टनर है अतुल कुमार। हम लोग श्री भवन सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज जनपद देवरिया के छात्र हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के लिए इसमें हमने 2 लूप्स का यूज़ किया है। इसमें हम बिना लूप्स को कनेक्ट कराए इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं एक लूप से दूसरे लूप में। जब हम इस लूप को दूसरे लूप से दूर ले जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी और जब पास लाएंगे तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। इसको बिना किसी विरोध के हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। My name is Sushant Kanodia. I am the student of class 11th. I am from दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज फ्रॉम देवरिया। मैंने इस प्रोजेक्ट को दिखाया है जैसे कि रोज़ हमें ये सुनने को मिलता है कि टर्न वगैरह जो होता है मोड़ पे, वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और जो हिल स्टेशन होता है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही टर्न होता है, इसलिए हिल स्टेशन में उसको दिखाया है। तो यहाँ पे जो सेंसर है, यहाँ पे अगर कोई कार आता है तो यहाँ पे सिग्नल मिल जाएगा तो ये कार वाला को पता चल जाएगा आगे से कोई कार आ रहा है तो वो ये वाला और ये जो कार है यहाँ पे ये वाला सेंसर डिटेक्ट करता है कि कार और पास है तो टू क्लोज वाला लाइट बढ़ जाता है। तो वही चीज़ सेम प्रोसेस इधर से है। तो इससे क्या होता है कि इधर वाला कार आएगा तो इधर वाला देख कर ही सिग्नल अलर्ट हो जाएगा और मैंने बजर भी लगाया हुआ है जिससे साउंड की वजह से वो भी अलर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुहेल अंसारी है। मैं दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज से आया हूँ जो कि देवरिया में स्थित है। ये हमने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सिस्टम बनाया है। हाइड्रो मतलब वाटर होता है, वाटर जो पोषक तत्व को ले जाने वाला वाटर, और पोनिक्स मतलब प्लांट, जिससे हम लोग देख रहे हैं बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ती जनसंख्या के कारण जमीनों की कमी पड़ रही है और लोग जो खाली जमीन है उस पर अपना घर बना रहे हैं, आवश्यकता अनुसार अपना जो सामान बना रहे हैं। तो हमने उसको देखते हुए हाइड्रोपोनिक सिस्टम अपनाया है जिसमें माटी की कोई रोल नहीं है, मतलब इसमें मिट्टी की कोई रोल नहीं है। मेरा नाम नवीन त्रिपाठी है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज न्यू कॉलोनी देवरिया से। मेरा प्रोजेक्ट मैंने बनाया है इस टॉपिक पे कि सेफ रोडवे सिस्टम है ये। जैसे कि मैंने पुलवामा अटैक हम सब लोगों ने देखा था, उसमें क्या हुआ था कि जो टेररिस्ट था वो बिना परमिशन के हमारे कंट्री में एंट्री ले लिया था और वहाँ पे क्या किया था कि बम ब्लास्ट किया था। सर इसके थ्रू कोई भी अगर व्हीकल वाला इसके अंदर आता है यहाँ पे अलार्म बजने लगेगा। अलार्म जैसे ही बजेगा तो यहाँ पे एक लीवर को खींचना रहेगा और लीवर के खींचते ही आगे से जो रोड होगा वो ऐसे उठ जाएगा और गाड़ी वाला आगे टक्कर खा के यहाँ पे रुक जाएगा और आसानी से अरेस्ट हो सकता है। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है। मैं श्री भवन सिंह इंटर कॉलेज रोहतक से कोचिंग छात्र हूँ और मेरे प्रोजेक्ट पार्टनर का नाम है करण है और हमारे गाइड टीचर हैं श्री विनोद कुमार। हम लोग ये मिसाइल लॉन्चर बनाया है। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि युद्ध में जो भी जंग छिड़ रहा है उसमें बम बारूद का ज़्यादा यूज हो रहा है, जिससे हमारे देश में या पर्यावरण में बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है। इसी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये मिसाइल लॉन्चर तैयार किया है जो पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है। देखिए हमारा मिसाइल लॉन्चर है और इसको पीछे से हम बटन पर सेट किए हैं और हाइड्रोक्लोरिक उठाएंगे और यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो जब ये मिसाइल आगे की तरफ निकल जाएगा। मैं प्रिया तिवारी नागपुर कारखाना डाइट से हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए गणित है। हम बच्चों को खेल खेल में ऐड करना सिखाएंगे। बच्चे से जो हम अपने इस गोली पे नंबर लिखे हैं और नंबर बच्चे अपने हिसाब से किसी भी गोले में डाल सकता है। उसके बाद वो
दोनों गोली डाल के वहाँ पे जब ऐड होगा तो वो बच्चा बताएगा कि कितना है। इसमें बच्चों को खेल खेल में ऐड करना सिखाना है। थैंक यू। मेरा नाम अंशिका गुप्ता है। मैं रामपुर कारखाना डाट देवरिया से हूँ। ये हमारे फ़ोन के बारे में है। ठीक, फ़ोन हमारा कैसे कैसे आया। आज के ज़माने में हमारा फ़ोन का बहुत ज़्यादा ही मतलब कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक, पहले हमारा फ़ोन बस केवल वॉइस के लिए था। केवल हम दूर से केवल बात सुन सकते थे। उसके बाद इसमें क्या होता था कि एक कान पे लगाते थे और नीचे बटन होता था। फिर उसके बाद उसमें प्रोसेस करके कुछ मतलब अलग किया गया कि उसी में हमारा फ़ोन में ही नंबर भी रहे और हम बात भी कर सकें, वैसा हुआ। फिर उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके हमारा ये हुआ कि इसमें फ़ोन छोटा सा रहे और छोटे में ही नंबर भी रहे और एसएमएस और गेम खेल सकते हैं। उसके बाद इसमें हुआ कि हमारा रिंगटोन मतलब मॉडिफाई किया गया। इसमें हम वीडियो कॉलिंग भी मतलब बात कर सकते हैं और रिंगटोन और गेम सब कुछ रहता था। उसके बाद ऐसा हुआ कि हम दूर मतलब रहते भी हैं लेकिन हम वीडियो कॉलिंग पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मेरा नाम प्रीति यादव है। मैं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान रामपुर थाना डाट देवरिया की प्रशिक्षु हूँ। मेरा मॉडल स्वास्थ्य और स्वच्छता का एक स्थायी मॉडल है। मैं अपने मॉडल के अंतर्गत ये बताना चाहती हूँ कि यदि हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। हमें बताया है कि किस तरह प्रातः काल सुबह उठते ही हमें योग करना चाहिए। योग हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि कोरोना के समय जो योग ने किया वो दवाएं नहीं कर पाई। यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। मैंने बताया है कि हॉस्पिटल्स के बाहर जो भी है जो डस्टबिन लगे हैं, अलग अलग तरह के डस्टबिन होने चाहिए ताकि हम सूखे कचरे को अलग, गीले कचरे को अलग, पेपर्स को अलग कलेक्ट करें ताकि बाद में इसका रिसाइकिल करके हम उसको पुनः यूज कर सकें। क्योंकि जो भी हॉस्पिटल से जो भी प्लास्टिक बोतल्स निकलते हैं उसको हम अलग रखे रहेंगे तो उसको रिसाइकिल करके हम उसका यूज कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए कूड़ा गाड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो भी कचरा निकले वो तुरंत वहाँ से हट जाए, जिससे रोगी जो भी लोग उसके साथ आए वो उससे प्रभावित ना हो। हमने बताया है कि घरों के और गलियों के, शहरों के प्रत्येक सड़क पे एक सार्वजनिक सुलभ शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोग खुले में शौच ना करें। हमें अपने गलियों, मोहल्लों, हर जगह एक डस्टबिन मतलब डस्टबिन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि घरों का जो कूड़ा है वो बाहर ना फेंके, कूड़े में डाला जाए। सर, देवरिया डाइट के प्रशिक्षु हैं। मेरा नाम शशिकला चौरसिया। हमने मॉडल बनाया है, सैटेलाइट मॉडल है हमारा, जिसे हम प्रेजेंट करना चाहते हैं कि जो भी हमारे दैनिक जीवन में वर्क हो रहे हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसको हम आसानी से सैटेलाइट के माध्यम से हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें सिग्नल्स लेना है, फ़ोन पे बात करना है, नेविगेशन या जीपीएस का यूज करते हैं तो वो सैटेलाइट के माध्यम से होता है। सैटेलाइट पे क्या होता है कि हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और सिग्नल वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे सेंड करता है। इसके अंदर ट्रांसमीटर यूज किए जाते हैं और इसमें सोलर पैनल का यूज किया जाता है। सोलर पैनल क्या करता है, इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है और ट्रांसमीटर क्या करता है कि एक जगह से सिग्नल लेके उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है। इसमें बहुत सारे सैटेलाइट ऐसे होते हैं जिसमें हम कैमरा का यूज करते हैं जो कि क्या करता है, अर्थ पे पिक्चर्स को क्लिक करता है। और बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट हैं जो मौसम के बारे में हमें जानकारी देते हैं। कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो कि पृथ्वी को स्कैन करने के काम में आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संतोष प्रजापति है। मैं देवरिया डाइट का प्रशिक्षु हूँ। इस समय बढ़ती हुई जनसंख्या से ऊर्जा संकट बढ़ रहा है। ऊर्जा के संसाधनों में लगातार लोग वृद्धि करना चाह रहे हैं ताकि आने वाले भविष्य में ऊर्जा संकट कम हो। इस समय जो कारखाने चल रहे हैं उससे निकलने वाले धूल, धुआं इत्यादि ये सब हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो धुआं है वो वायुमंडल में जा रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। और इन सब से बचने के लिए हमें ऐसे ऊर्जा का यूज करना चाहिए जो पर्यावरण के लिए अच्छे हों और भविष्य में ऊर्जा संकट से भी बचा जा सके। इसके लिए ये सोलर पैनल सबसे बेस्ट है। नमस्कार, मेरा नाम अदिति उपाध्याय है। मैं देवरिया डाइट की प्रशिक्षु हूँ और ये मेरा मॉडल है और हमने अपने मॉडल में ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो ऊर्जा हमें प्राचीन समय से मिल रही है, विद्युत ऊर्जा कोयले से हमारे उत्पन्न होता है, उससे जो फैसिलिटी हमें मिलती है अपने घरों में, वही सेम फैसिलिटी हम इसके अलावा सोलर पैनल का यूज करके सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल के भी हम कर सकते हैं। और
और एक और चीज, और ये जो सौर ऊर्जा है इससे हमारा पर्यावरण अनुकूल बना रहता है, जबकि जो कोयले से खनन होता है उससे हमारा पर्यावरण प्रतिकूल होने लगता है। तो क्यों ना हम पर्यावरण को बचाते हुए, अनुकूल करते हुए सौर ऊर्जा का उपयोग करें। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मैं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान रामपुर कारखाना देवरिया से। मेरा ये मॉडल है विंड टर्बाइन। इसमें ये दिखाया गया है जैसे दुर्लभ क्षेत्रों में जहाँ बिजली आसानी से नहीं पहुँच पाती है और बिजली का जो शुल्क है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए वहाँ ये दिखाया गया है कि पवन के माध्यम से हम बिजली उत्पन्न करते हैं और बिजली को उन क्षेत्रों में संचारित कर देते हैं, उन क्षेत्रों में भेजा जाता है। और देखा जाए कि बहुत से भारत में या दुनिया के अनेक देशों में देखा जाए तो पवन ऊर्जा का उपयोग बहुत से बड़े बड़े उद्योग कंपनियां भी कर रही हैं, जल निकालने के लिए या फिर अपने कल कारखानों को चलाने के लिए। सर, माय नेम इज शिवम वर्मा। आई एम फ्रॉम महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज देवरिया। हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर एक तरफ शुद्ध वातावरण और एक तरफ अशुद्ध वातावरण के बारे में बताने का कोशिश की है। इस शुद्ध वातावरण में जैसे लोग पेड़ों को काट रहे हैं और फैक्ट्रियों में से जो धुआं निकल रहा है वो धुआं लोगों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है, और वैसे रोडों पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो उन गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है वो ओजोन लेयर में बहुत ज़्यादा छेद हो गया। अभी आप देखें इक्वेटर लाइन के आसपास एंटार्क्टिका में एक छेद हो गया ओजोन लेयर में, और लोग जो पेड़ों को काट रहे हैं उससे पेड़ों जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनको बहुत बड़ी हानि पहुंच रही है। और इस तरफ शुद्ध वातावरण है, जिस तरह पे एफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को नहीं काटा जा रहा है, पेड़ों को लगाया जा रहा है, और आप सोलर एनर्जी का यूज़ करके सूर्य से आने वाली रोशनी का यूज़ करके उसको आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे विंड मिल जो हवा चलती है उसके हवा के बहाव के यूज़ से आप अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी। मेरा नाम विनीत कुशवाहा है। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम श्री हनुमान विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज है। मेरा प्रोजेक्ट स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आधारित है। इसमें यह है कि जब ये रास्ते पर चलेगा तो जितना इसके आगे कचरा पड़ेगा सबको अंदर कर लेगा। इस प्रकार इसके आगे जो भी पड़ेगा सब इसके अंदर चला जाएगा। इसका जो मेन हिस्सा है बस इतना है, और इधर से ये ज्वाइंट इसमें है, जो इसमें कचरा आएगा सब इसमें चलाएगा ऑटोमेटिक। कभी जो रास्ते पर जानवर घूमते हैं वो प्लास्टिक को खा लेते हैं, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। उसको जब ये चलेगा तो रास्ते पर जो कचरा वो सब अंदर कर लेगा, तो जिसके कारण वो उन्हें प्लास्टिक नहीं मिलेगा, वो प्लास्टिक भी नहीं खाएंगे, उनकी मृत्यु भी नहीं होगी। और कभी कभी जो हमारे सफाई कर्मी होते हैं जो कूड़ा उड़ा उठाते हैं उनके हाथ में लग जाता है, उनको मतलब कट उठ जाता है, उनसे परेशानी होती है। ये जो रहेगा डायरेक्ट अंदर कर लेगा, ना किसी व्यक्ति की जरूरत है ना कुछ। मेरा नाम प्रिंस कुशवाहा है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया से हूँ। मैं भटनी का रहने वाला हूँ। मेरा सब्जेक्ट पर्यावरण अनुकूल सामग्रियाँ हैं। मैंने किसी क्षेत्र को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है उसको हमने प्रदर्शित किया है। जिस प्रकार हम यहाँ पे किसी बिल्डिंग के ऊपर जो चारों ओर राउंडिंग करके बारिश के पानी को इकट्ठा करके किसी पाइपलाइन द्वारा हम उसको कुएं में रख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। और वैसे ही वहाँ हम सोलर एनर्जी पर सरकार सब्सिडी भी देती है, और सोलर एनर्जी द्वारा हम सूर्य को द्वारा प्रकाश लेकर सोलर एनर्जी द्वारा बिजली उत्पन्न करके हम इसको चारों ओर क्षेत्र में लाइट जला सकते हैं। देखिए जैसे लाइट यहाँ पूरा रात में जैसे दिन में जला पूरा लाइट, और इसी प्रकार हम यहाँ पवन चक्की का उपयोग किया है। और यहाँ पेड़ पौधे लगाए। पेड़ पौधे जो हमारे जीवन में ऑक्सीजन के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। और यहाँ पर जानवरों को हमने दर्शाया है। किसी सोसाइटी को किस प्रकार विकसित किया जाता है हमने अपने प्रोजेक्ट के अनुसार यही दर्शाने का कोशिश किया है। धन्यवाद। मेरा नाम अंशिका विश्वकर्मा है और मैं BRD बालिका विद्यालय भाटपा रानी से हूँ, देवरिया से। ये रक्त आधान है, जैसे कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। जैसे ये O पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और AB पॉजिटिव, इन सबको अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, इन सबको नहीं। इसलिए क्योंकि अगर ये जिस ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है उसको करेगा तो ठीक है, पर अगर उसको नहीं कर सकता उसको करेगा तो ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, जिससे ग्राही की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जिस ब्लड ग्रुप को इसमें दिया है उसी को वो डोनेट कर सकता है। इसमें हो भी सकता है, जैसे हम इसमें जो डालेंगे उसको ये ब्लड देगा। जैसे AB पॉजिटिव ये सिर्फ AB पॉजिटिव को ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है और किसी को नहीं कर सकता है। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। मेरे विद्यालय का नाम शिवाजी इंटर कॉलेज फुकुंद देवरिया है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे प्रोजेक्ट का नाम स्टिक चेयर है। जैसे कि आप जानते हैं कोई बुजुर्ग या कोई महिला उनके घुटने में प्रॉब्लम हो या चलने में प्रॉब्लम हो तो ये हम लोग का स्टिक है।
तो हम लोग इसके सहायता से हम लोग चल सकते हैं। अगर जो कहीं बस या ट्रेन में जा रहे हैं लोग, उनको सीट ना मिले तो हम लोग इसको ओपन करके वो बैठ सकते हैं लोग। अगर जो कहीं वो रात में जा रहे हैं लोग, उनको अंधेरा हो, उनको लाइट ना हो, तो हम लोग इस लाइट को ऑन करके भी जा सकते हैं। मेरा नाम निरुपमा यादव है। मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम GGIC इंटर कॉलेज इंटरपुर देवरिया। ये मैं पैथागोरस से मॉडल बनाई हूँ, जैसे कि किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग के शेष दोनों भुजाओं का वर्ग बराबर होता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय, इसके 6 तरीक हैं: 16, 63, 65 और 16, 14, 48 और 50। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेरा नाम राधिका कुमारी है। मेरा स्कूल का नाम श्री लखन जी इंटर कॉलेज है। मैं 10th की छात्रा हूँ। मैंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन बनाया है। ये सैटेलाइट है, ये ट्रांसमीटर है, ये कम्युनिकेशन हाउस है, ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल फ़ोन है और ये सेल टावर है, ये लोकल टावर है। ये इसमें से कम्युनिकेशन हाउस से जो निकलने वाली तरंगे होती है, इससे टकराकर ये रिसीवर तक पहुंचती है। फिर इसको डाउनलोड करके ट्रांसमीटर फिर इसको सेल टावर के पास पहुंच जाता है, जिससे मोबाइल के पास नेटवर्क पहुंचता है। मेरा नाम शहनाज खातून है। मेरे स्कूल का नाम श्री लखन जी इंटरमीडिएट कॉलेज है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैंने अपना प्रोजेक्ट इवोल्यूशन ऑफ फोन है मेरा प्रोजेक्ट। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए मोबाइल कितना ज़रूरी है और ये कब लॉन्च हुआ। आजकल के दैनिक जीवन में मोबाइल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मेरा नाम जानवी सिंह है। हम क्लास 9 से पढ़ते हैं। मेरा स्कूल सोनाडी इंटर कॉलेज है। मैं बनाई हूँ। मेरा उप विषय पर्यावरण संबंधित चिन्हताएं। मेरा शीर्षक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके द्वारा हम बारिश की पानी आती है तो फिल्टर टैंक में जाती है नली द्वारा के बाद फ्रेश टैंक में जाती है, जिसके द्वारा हम पानी पी सकते हैं, चाहे दूसरे को शुद्ध पानी बन जाती है, जिस गरीब लोगों को पानी दे सकते हैं, चाहे हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। मेरा नाम अमन यादव है। मैं आनंद विद्यापीठ इंटर कॉलेज कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैंने यह वर्षा संवेदक पर अपना मॉडल बनाया है। यह जब बारिश आती है तो हम किसी भी कार्य में व्यस्त रहते हैं तो यह हमें इन्फॉर्म करता है कि बारिश हो रही है, ताकि हम अपना कोई भी सामान जो है अंदर कर सकें। इस तरह से कुछ काम करता है। My name is Nisha Singh. My school name is Composite School, गुलरिया बाजार, बैतालपुर डिस्ट्रिक्ट देवरिया। आज हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। आज हम सबसे पहले संख्या के बारे में जानेंगे। यह संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8। ये सारी संख्या की सबसे छोटी संख्या 2 है। हम जानेंगे विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7। ये सारी विषम संख्या की सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। हम जानेंगे अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ये है जाति वर्ग, जो इन तीनों अंकों पर जोड़ने पर आंसर आएगा, वही इन तीनों अंकों पर जोड़ने पर आएगा। मेरा नाम आमिर हमजा है और मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ MSI इंटर कॉलेज से। तो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, एनिमल साउंड टेपलर इसका नाम है। और ये इसका यूज हम लोग करते हैं खेतों में। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस समझ लीजिए ये एक खेत है। जैसे यहाँ पे लाइनिंग बनी हुई है यहाँ से, और इसको चारों से लेज़र को लगाएंगे। जैसे ये लेज़र को रिफ्लेक्ट करेगा, ये शीशा लगा है ना, और ये लेज़र को रिफ्लेक्ट करके ये डायरेक्ट आके LDR पे लगेगा। और जब तक ये लेज़र लाइट
LDR पे पड़ता रहेगा तब तक ये LED यहाँ पे लगी हुई है, ग्लो नहीं करेगा। और जैसे ही कोई भी जानवर इसके अंदर आएगा तुरंत ये ग्लो करने लगेगा। ये जैसे ही कोई भी जानवर ये बीच में आएगा और ये LDR ऐसे रहेगा और बीच में आएगा तो ये ग्लो करेगा। जैसे ही ये वर्क करेगा, यहाँ पे हम लोग LED के वायर की जगह पे हम लोग मोटर का वायर लगा देंगे, जो कि जैसे ही यहाँ से डिटेक्ट करेगा तो ये मोटर से कनेक्ट हो जाए। और जब अब कोई भी जानवर अंदर घुसेगा तो यहाँ से मोटर चलेगा, जो कि मोटर यहाँ पे नीचे रबड़ लगा हुआ है। जैसे ही मोटर चलेगा तो ये रबड़ को खींच देगा और इसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड प्रेजेंट होगा, जो कि कैल्शियम कार्बाइड को नीचे गिरा देगा। और इसके अंदर पहले से वाटर प्रेजेंट होगा, जो कि कैल्शियम कार्बाइड से मिल करके एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस करेगा। और इसके अंदर एक गैस सेंसर लगा हुआ है, जो कि गैस को डिटेक्ट करेगा और गैस को डिटेक्ट करके आउटपुट में सिग्नल भेजेगा। और आउटपुट पे सिग्नल की जगह पे हम लोग डीसी बूस्टर को हम लोग लगाए हैं, जो कि हाई वोल्ट जनरेट करता है। और हाई वोल्ट जनरेट करने के बाद जैसे ही अब जब गैस डिटेक्टर वो करेगा, सिग्नल भेजेगा, तो ये वो वहाँ पे स्पार्क क्रिएट होगा, जो कि एसिटिलीन गैस से मिक्स होकर के फायर पकड़ लेगा। और फायर पकड़ने के बाद जब एक ही साथ बाहर निकलेंगे ये फायर, तो उसके अंदर साउंड क्रिएट होगा, जो कि साउंड एनिमल उसको सुनकर ही डर जाएंगे। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद अयान है। मैं MSI इंटर कॉलेज से हूँ, क्लास 10 से। तो मैंने ये मॉडल बनाया है एक्वापॉनिक्स पे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक्वापॉनिक्स होता क्या है। तो एक्वापॉनिक्स एक फार्मिंग मेथड है जिसमें प्लांट्स और मछलियों को साथ में बड़ा किया जाता है। जैसे खेती का जो पुराना तरीका है, जैसे कि ये इधर मैंने छोटा सा बनाया है, उसमें ज़्यादा लैंड यूज़ होता था, ज़्यादा लेबर, ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ होते थे और सबसे ज़्यादा पानी यूज़ होता था। इस मेथड से हम एक ही बार पानी डालेंगे, जो उसी पानी को रिसाइकल करके हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले जब दोनों में पानी रहता है, इसके सेटअप में 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक प्लांट्स कंपार्टमेंट और एक फिश कंपार्टमेंट। दोनों में क्लीन वाटर रहता है। जब ये फिश वाला कंपार्टमेंट का पानी गंदा हो जाता है फिशेस की एक्सक्रीटा से, तो इसको यहाँ पंप यहाँ लगा है, इसके थ्रू ऊपर भेजा जाता है प्लांट्स कंपार्टमेंट में। और प्लांट्स उसमें से यूरिया एब्जॉर्ब करके उस पानी को साफ कर देती हैं, जिसको वापस फिश कंपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। My name is Tayyab Akhtar and studying class 9th from MSI इंटर कॉलेज। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है सोलर ट्रैकर और इसमें ऑटोमेटिक सोलर स्ट्रीट लाइट भी है और सोलर कार भी है। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट जैसे रोशनी है, मतलब दिन है तो ये लाइट बुझी रहेगी और जब अंधेरा होगा वैसे ही जल जाएगी। और सोलर ट्रैकर जो है, जैसे कि सबके छत पर सोलर पैनल फिक्स्ड में लगा रहता है, तो सन रोटेट होता है, जब छाँव पड़ेगी तो क्या कहते हैं पावर नहीं ले पाएगा। और मैंने जो बनाया है, जैसे ही जहाँ लाइट जाएगी वहाँ ये टर्न हो जाएगा, रोटेट होगा और इससे मैक्सिमाइज पावर ले सकते हैं सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की। मेरा नाम पीसी को है, महाराजा अग्रसेन बालिका इंटर कॉलेज देवरिया। मैंने माइक्रोस्कोप बनाया है। माइक्रोस्कोप एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, जिसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। जब किसी छोटी वस्तु को इसके पास रखते हैं तो इसके आकार उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है और यही प्रतिबिंब बड़े फोकस की दूरी यानी आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, जिससे उस प्रतिबिंब को मैग्नीफाई करके उस वस्तु का बड़ा आकार देखने को मिल जाता है। माइक्रोस्कोप मतलब छोटे छोटे गांव में जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, 4-5 ही माइक्रोस्कोप आता है, जिससे 10-15 बच्चे माइक्रोस्कोप प्रयोग करते हैं। बाकी बच्चे 4-5 बच्चे में प्रयोग कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते हैं। और ये 200 के लगभग में बनकर तैयार हुए, घर पे कोई भी बच्चा बनाकर अध्ययन कर सकता है और अनुभव कर सकता है माइक्रोस्कोप से। कितनी है? सिर्फ 200। मैं साहिल बिन GIC देवरिया से हूँ, कक्षा 11 का छात्र हूँ। इसमें हमने ये बनाया है कि किस तरह से हम सोलर एनर्जी को दिन और रात दोनों टाइम पे यूज में ला सकते हैं। इसमें होगा कि पृथ्वी के 2 क्षेत्रों, जहाँ एक और दिन हो और एक और रात हो, वहाँ पर सोलर ग्रिड स्थापित कर दिया जाए, जिससे होगा कि दिन वाले क्षेत्र की एनर्जी रात वाले क्षेत्र में दी जा सकेगी और बाकी एनर्जी प्रयोग में लाई जा सकेगी। और इसी प्रकार पृथ्वी घूमते रहने पे दिन और रात होता रहेगा और एक दूसरे की एनर्जी ट्रांसफर की जा सकेगी। मेरा नाम रितेश गुप्ता है। मैं देवरिया के राजकीय इंटर कॉलेज का कक्षा 11th A का छात्र हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, हाल ही में हमारे यहाँ विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसमें मेरा भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुआ था। जैसा कि आप सब देख सकते हैं,
यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसपे यहाँ पे एक रोड है और 2 स्पीड ब्रेकर हैं। मैंने इस स्पीड ब्रेकर के माध्यम से ज़मीन के अंदर से पानी निकालने का तकनीक बनाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो स्पीड ब्रेकर है, जैसे ही इस पे गाड़ी जाएगी अगर कोई, ये ऐसे पुश होगा। ऐसे जैसे ही कोई गाड़ी जाती है तो ये ऐसे पुश होता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितनी बार मैं इसको पुश करता हूँ, ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है। जितनी बार इस पे गाड़ी जाएगी उतनी बार ये ज़मीन के अंदर से पानी का दोनों सेम यही काम करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बनाया है एक टंकी जिसमें पानी को स्टोर कर सकते हैं और इस पानी को हम शहरों में यूज़ कर सकते, शहरों में इस पानी को हम भेज सकते हैं। ये पानी शुद्ध पीने लायक होता है और इस पानी को हम खेतों में भी डाल सकते हैं। इन पानी को खेतों में डायरेक्ट न डालते हुए हम इसको इस टरबाइन के माध्यम से यहाँ पे इस पे गिरा के और फिर थोड़ी सी बिजली बनाकर हम यहाँ पर इन पानी को खेतों में डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे ही इसे खोला, यहाँ पे ये एलईडी जल रही है, देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने खोला, ये पानी थोड़ा कम हो गया है, यहाँ पे एलईडी जल रही है और जैसे ही मैं बंद कर दिया तो एलईडी थोड़ी सी हल्की हो गई। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पानी को हम खेतों में डाल सकते हैं और इस स्टोर हुई बिजली को यहाँ पे हम लाइट भी जला सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, लाइट भी जल सकता है, रोड की लाइट। और फिर उसके बाद यहाँ पे सोलर पैनल के माध्यम से भी हम बिजली को स्टोर कर सकते हैं और इस बिजली को हम यहाँ पे लाइट में यूज कर सकते हैं। मेरा नाम मनोमल है, मैं GIC इंटर कॉलेज का 10 का छात्र हूँ। ये मेरा वर्टिकल फार्मिंग, जैसे कि ये एक ये बांस में लगाया गया है, ये फूल पौधे कुछ भी उगा सकते हैं। ये स्पेस सेविंग फर्टिलाइजर फार्मिंग का एक सिस्टम डेवलप किया गया, क्योंकि भविष्य में बहुत ज़्यादा खेत छोटे छोटे होते चले जा रहे हैं, जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए हमें नई नई तकनीकों को ईजाद करना पड़ेगा। इस नई तकनीकी को ध्यान में रखते हुए एक स्पेस सेविंग फार्मिंग सिस्टम को डिजाइन किया गया है। हम इसको प्लास्टिक में भी डिजाइन कर रहे हैं। हमने देखा कई जगह प्लास्टिक में चल रहा है, लेकिन वो प्लास्टिक है, वो डिकम्पोजेबल नहीं है। ये बांस है, ये डिकम्पोजेबल है और 100% गांव देहात गली मोहल्ले में हर जगह मिलने वाला, साधारण रूप से मिलने वाला ये प्रोडक्ट है। इसके लिए हमें कहीं फैक्ट्री में नहीं जाना है, इसके लिए कोई तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य है आप अपने किचन में भी रख के हरी सब्जी, मिर्च, टमाटर, बैगन ये उगा सकते हैं। इसमें फूलों की खेती कर सकते हैं हम इसमें। इस तरह का ये डिजाइन किया गया है और हमारे घर से निकले हुए वेस्ट पदार्थ से ही ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं सहायक अध्यापक हूँ राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया में। ये एक प्रोजेक्ट है, गांव में जिस तरह से कचरे को प्रबंधन सही से नहीं हो रहा है, उसको प्रबंध करते हुए जहर मुक्त भोजन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भविष्य और वर्तमान दोनों में इस समय हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें लगातार ये शिकायतें आ रही हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डाला जा रहा है। केमिकल ज़्यादा खाने की वजह से हमें तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं, तमाम तरह की डिसेबिलिटीज आ रही हैं और हैवी मेटल हमारे सॉइल में जा रहा है। तो सॉइल पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। उसको जो आप देख रहे होंगे गली मोहल्ले में पड़ा हुआ कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, बदबू दे रहा है, गंदगी फैला रहा है, उसको हमने इसको मैनेजमेंट करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें 10 घरों पे हमने 2 कंपोस्ट पिट बनाए हैं। इसमें एक कंपोस्ट पिट में ही ऑर्गेनिक और सिंथेटिक कचरे के लिए बनाया गया है। ऑर्गेनिक कचरा अलग रहेगा और सिंथेटिक कचरा अलग रहेगा। सिंथेटिक कचरे से हम रिसाइकिल के लिए भेजेंगे और ऑर्गेनिक कचरा हम जो कंपोस्ट बनेगा उस कंपोस्ट को इन खेतों में यूज करेंगे, जिससे हमें इसमें केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। जैसे हम बनाए ऊर्जा रहित शीतगृह, जैसे मटके के सिद्धांत पे हम बनाए देसी फ्रिज विदाउट इलेक्ट्रिक चलेगा, कोई प्रदूषित नहीं करेगा। और इसमें हमने 2 मटके के सिद्धांत पे बनाया है। मटका में 1 लेयर होता है और इसमें हम 2 लेयर बनाए हैं। इसको 2 लेयर हम बनाए हैं, बीच में पूरा सैंड रखे हैं और पूरा ये मतलब इसमें हम किसी भी चीज में यूज में ले सकते हैं, घर में, ऑफिस में। अलग अलग जनपद से आए जो कि इस साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए उन्होंने और बहुत अच्छे मॉडल बनाए हुए हैं। सबके मॉडल बेहतरीन है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको ये कंपटीशन में भाग लेते हुए? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम संतोष है, मैं देवरिया डाइट से आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मॉडल यहाँ प्रस्तुत करके। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है, मैं भी देवरिया डाइट से ही आया हूँ। पहली बार मंडल स्तर पे चयन होने का खुशी है। अब अभी तक रिजल्ट नहीं आया, लेकिन मे भी अगर आए तो बेहतर है।
और हम चाहेंगे कि आप में से भी अगर कोई चाहे और ऐसा अवसर मिले तो जरूर पार्टिसिपेट करें। अभी तो जैसे सभी लोग ये चाहे होंगे कि हम मॉडल बनाएं केवल जीतने के लिए, तो क्या ऐसा कुछ है मन में कि हम जीत जाएंगे या फिर कुछ हमसे अच्छा कोई और बेहतर बनाया हो? देखिए सर कि सबको पता होगा कि क्या जीत होगी क्या हार होगी, ये किसी को पता नहीं होता पहले भी। और अगर जीत जाए तो आगे स्टेट लेवल पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अगर नहीं भी जीतते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोबारा फिर से कोशिश करेंगे और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो इसमें पार्टिसिपेट करते हुए कैसा लग रहा है? मेरा नाम अर्जुन पांडे, मैं 87 इंटर कॉलेज से आया हूँ। इसमें पार्टिसिपेट करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हमारा कॉलेज पहली बार जो है मंडल स्तर तक आया है। इससे पहले हमारा कॉलेज जो है वो जनपद स्तर तक ही आता था। पहली बार हमारा कॉलेज जो है वो मंडल स्तर तक आया है, यहाँ तक पहुँचा है। तो इसमें मॉडल क्या लगता है कि सिलेक्शन होगा कि? अब जो मेरा मॉडल है तो फ्यूचरिस्टिक मॉडल है, बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंडिया जो है वो अपने खुद की मैगलेव ट्रेन बनाए, खुद की बुलेट ट्रेन बनाए। क्योंकि अब हम कब तक जो है दूसरी कंट्रीज़ को कॉपी करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मेक इन इंडिया के थ्रू आके इंडिया जो है खुद की बुलेट ट्रेन का निर्माण करे। तो अभी जितने मॉडल्स दिख रहे हैं आपके सामने, तो यहाँ पे जो टीचर्स है, टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है पढ़ाई में, और साथ साथ जो भी मॉडल्स होते हैं और कोकुलर एक्टिविटीज़ होता है बच्चों के भविष्य के लिए, तो यहाँ पे जो भी प्रतियोगिताएं चल रही है उसमें टीचर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे सामने कुछ टीचर्स बैठे हुए हैं, इनका रिव्यू जानेंगे कि कैसा लग रहा है इस प्रतियोगिता में बच्चों को भाग लेते हुए। क्या इनके बच्चे जो आए हुए हैं, मॉडल कैसा है, जीतेंगे, आगे आएंगे, क्या लगता है मैडम? मेरी बच्ची आई है जीजीआई सिंधुपुर देवरिया से। इसका मॉडल है पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें ये बता रही है कि कैसे अगर दो भुजाओं की अगर ज्ञान हो जाए तो तीसरी भुजा हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल देखने को मिले हैं, मॉडल की क्वालिटी और जितने बच्चों ने सारे मेहनत किए हैं, तो क्या लगता है कि जो मॉडल है आपके बच्चे बनाए हैं वो आगे आएंगे बढ़ के? मैं बीआरडी बालिका भाटपार रानी से अपनी छात्रा को लेकर आई हूँ। इसने रुधिर आधान के बारे में बताया है कि यदि किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती है, घायल व्यक्ति को, तो वह उसको किस ग्रुप का ब्लड चढ़ाना चाहिए। हाँ, मेरा मॉडल विशेष है क्योंकि ऐसा मॉडल किसी बच्चे ने नहीं बनाया है। हाँ, जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन एक तरफ दिखाया जा रहा है कि किस वर्ग के व्यक्ति को किस वर्ग का ब्लड दिया जाना चाहिए। अभी हमारी टीचर्स से बात हो रही है जो कि जिन्होंने मॉडल्स बनवाए हैं। अभी हमारे सामने एक और लेडी टीचर हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे जो भी मॉडल्स इसमें है, जो भी कॉम्पिटिशन हो रहा है, ये कैसा आपको लग रहा है कि ये कॉम्पिटिशन और होना चाहिए इस तरह की? नमस्कार, मैं कुसुम सिंह कंपोजिट विद्यालय गुलरिया बाजार से हूँ। और ये जो भी ये मॉडल्स बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये मॉडल बहुत ही अच्छे मॉडल हैं और सारे बच्चों के मॉडल बहुत अच्छे हैं। सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की है और हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसी प्रतियोगिता होती रहे ताकि हमारे विद्यालय से और भी बच्चे आगे निकलते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। विद्यालय का नाम हमारे संविलियन विद्यालय बुलहरिया बाजार, क्षेत्र बैतालपुर, जिला देवरिया। मैं शिवाजी इंटर कॉलेज खुखुंदू देवरिया से आया हूँ और स्टिक चेयर, मात्र एक स्टिक में वो सारी व्यवस्था है जिससे यात्रा के दौरान बूढ़े बुजुर्ग और भी पर्सन जिनको सीट नहीं मिलता है, वो सारी सुविधाएं मात्र एक छड़ी में व्यवस्थित करके दे दिया जाए तो वो आसानी से बैठ करके अपनी यात्रा कर सकते हैं। रात वगैरह में भी अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उस छड़ी में लाइट की भी व्यवस्था की गई है और चेयर भी है जिसके उपयोग से आसानी से बैठने में सहायक होगा और चलने में सहायक होगा। धन्यवाद।
मैं राजेंद्र प्रसाद, प्रधानाचार्य राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर, परम पूज्य दिग्विजयनाथ श्री सभागार में 85 जवाहरलाल नेहरू मंडल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी आज संपन्न हुआ, जिसमें मंडल के चारों जनपद के प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, शिक्षकों ने प्रतिभाग किया और बच्चों से संदेश दिया गया कि बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते रहें, क्योंकि आज समाज में विज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। विज्ञान हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहता है और नई नई चुनौतियाँ जो हमारे जीवन में आ रही हैं उसके लिए विज्ञान को तैयार रहना होगा। यह संदेश बच्चों को दिया गया। आज के इस विज्ञान प्रदर्शनी में टी न्यूज़ यूपी का बहुत ही योगदान रहा। इसके पहले भी जो कार्यक्रम कराया गया था और आज भी जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दे करके दिया है, इसके लिए भी टी न्यूज़ को ढेर सारे धन्यवाद है, साधुवाद है। धन्यवाद।